नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव। आज का वीडियो का टॉपिक है कबूतर के छोटे बच्चे को खाने में क्या क्या दे सकते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चे को रिफ्यूज़ कर देते हैं, या आपको कहीं कबूतर का छोटा बच्चा रास्ते में पड़ा हुआ मिल जाए। पहले ये समस्या आती है कि कबूतर का इतना छोटा बच्चा खाएगा क्या। देखिए, कबूतरों को अक्सर आपने देखा होगा कि उसके पेरेंट्स पहले दाना खुद खाते हैं और फिर उस दाने को थोड़ा सा डाइजेस्ट करके, और अक्सर ये देखा गया पिजन्स जो है अपने बच्चों को दूध भी पिलाते हैं। दूध पिलाने का हम कहते हैं पिजन मिल्क, उसको बोलते हैं कि पिजन्स जब दाना खाते हैं तो उनके अंदर से एक लिक्विड सीक्रेट होता है जो कि उनकी बॉडी के अंदर से ही होता है, वो उस दाने के साथ मिक्स करके अपने बच्चों को जो है खिलाते हैं दाने के साथ। इसको पिजन मिल्क भी बोलते हैं। लेकिन छोटे बच्चे में ये जो पिजन मिल्क होता है ये बच्चे की इम्यूनिटी को अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है। यानी ये हम कह सकते हैं जैसे ह्यूमंस के अंदर छोटे बच्चे के लिए पहला जो मिल्क फीड होता है वो एंटीबायोटिक का तौर काम करता है, बच्चे की इम्यूनिटी को अंदर से बूस्टअप करता है। ऐसी जो पिजन मिल्क होता है ये छोटे बच्चे के अंदर बीमारियों से लड़ने के प्रति उसके अंदर उसकी क्षमता को बढ़ाता है। हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हम बच्चे को जो ओवरफीड करा रहे हैं वो डाइजेस्ट हो जाए। डाइजेस्ट होने के साथ साथ बच्चे की जो इम्यूनिटी लेवल जो डाउन जा रहा है वो भी नहीं गिनना चाहिए, क्योंकि छोटा बच्चा क्या है, बार बार यदि इम्यूनिटी इतनी डाउन होती है, कोई भी एनवायरमेंटल चेंजेस होता है, वेदर में कोई चेंजेस होता है, सर्दी गर्मी बरसात एकदम से ज़्यादा होती है तो आपका बच्चा किसी न किसी इन्फेक्शन की चपेट में आ सकता है। छोटे बच्चे में एक तो ये ध्यान रखिए, यदि पेरेंट्स रेगुलर दाना नहीं खिला रहे हैं या बच्चे का वेट आप देख रहे हैं कि डाउन होता जा रहा है, तो ऐसे में पेरेंट्स के नीचे से बच्चे को हटा करके उसको सेल्फ फीड पे ले। सेल्फ फीड पे क्या है, पेरेंट्स से बच्चे को अलग करके आप अपना जो हैंड फीडिंग फार्मूला आपके पास है, आपने चाहे उसको घर में तैयार किया है, जो मार्केट में रेडीमेड आपके पास हैंड फीडिंग फार्मूला, उसको आप पानी में घुल के, गुनगुने पानी में घुल करके सिरिंज या ड्रॉपर की सहायता से बच्चे को देना शुरू कर दीजिए। साथ में हम कोशिश करेंगे, क्योंकि उसको डाइजेस्ट होने में बच्चे को दिक्कत होगी क्योंकि उसकी इम्यूनिटी अंदर से वीक है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ेंगी जो कि उस खाने को पचाने में उसकी मदद कर सके। देखिए, बच्चा जब बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, यानी डे ओल्ड से लेकर 7 डेज तक का बच्चा होता है, उस टाइम तक उसकी आंखें भी नहीं खुली होती, तो ऐसे में उस टाइम बच्चे की ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। बच्चे को कोशिश करना चाहिए, यदि डे ओल्ड का बच्चा है, उसके पेरेंट्स को रिफ्यूज़ कर दिया है या किसी कारणवश उसके पेरेंट्स उड़ गए हैं, आप बच्चे को पहले दिन से ही हैंड फीडिंग फार्मूला, यानी मार्केट के अंदर आप देखेंगे कि पाउडर फॉर्म में हम इसको, इन साधारण भाषा में इसको सेरेलैक भी बोल सकते हैं, पक्षियों का सेरेलैक, आपने वो गुनगुने पानी में, यानी आपने जब उसको एक कटोरी में आपने उसको 1 चम्मच घोलना है तो उसमें जो पानी डालना है उस पानी का टेम्परेचर भी 22 से 24 के करीब होना चाहिए, थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए। आप उसको घोल करके सिरिंज या ड्रॉपर की सहायता से ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है छोटे बच्चे को दे सकते हैं। छोटा बच्चा जो होता है उसके इंटरवल्स दिन में ज़्यादा होते हैं, यानी उस बच्चे को हर 1 घंटे में, पहले 1 हफ्ते तक तो आप मान के चलो उसको हर 1 घंटे में थोड़े थोड़े फीड की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, एक तो उसकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी, उसका इंटरवल्स भी बढ़ता चला जाएगा। यानी आप ये मान के चलिए, यदि आप उसको अभी वो सिर्फ 10 या 15 ड्रॉप ले पा रहा है तो अगले सेकेंड वीक में वो 1 से 1.5 ml तक अपना जो है फीड लेना शुरू कर देगा। तो इस तरह आपने एक तो फीड की क्वांटिटी बढ़ा देनी है, और बच्चे की एज जैसे जैसे बढ़ेगी उसके फीडिंग के इंटरवल्स आपने बढ़ा देने हैं। 1 महीने तक का होते होते अपने बच्चे के इंटरवल्स के साथ साथ आपने करना क्या है, बच्चे को थोड़ा सा सॉफ्ट डाइट भी आपने उसको खिलानी शुरू कर देनी है और एक कटोरी में अलग से उसको डाल करके कबूतर को देना शुरू कर देना। सॉफ्ट डाइट में क्या है, आप बच्चे को थोड़ा सा दाना पानी में के अंदर भिगो करके रख दीजिए, और उसमें क्या है, आप बाजरे को पानी में भिगो करके रखिए, 12 से 18 घंटे तक रखिए। आप देखेंगे बाजरा जब उसको हाथ से मैश करेंगे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो आप अभी तक जो उसको हैंड फीडिंग फार्मूला दे रहे थे उसके साथ साथ आपने उसको जो सॉफ्ट भीगा हुआ दाना है थोड़ा थोड़ा आपने वो भी उसको खिलाना शुरू कर देना है, क्योंकि हैंड फीडिंग फार्मूला कुछ टाइम पीरियड तक के लिए ही बच्चे को होता है। उसके बाद बच्चे को न्यूट्रिशन या उसकी रिक्वायरमेंट जो है बॉडी की बढ़ जाती है, उसको सीड्स की भी ज़रूरत होती है, और बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है वो खुद से भी खाने की कोशिश करता है। तो ऐसे में आप जो भी बर्ड्स के जो सीड्स होते हैं, जैसे
गेहूं, चना, मक्का, बाजरा, ये सब चीज़ें थोड़ा सा ग्राइंड करके मैश करके कटोरी में डाल करके दे दीजिए, ताकि बर्ड्स अपने आप से भी उसको खाने की कोशिश करें। तो आप कोशिश कीजिए, आप उसको हैंड फीडिंग दीजिए। नेक्स्ट टाइम आप कोशिश कीजिए उसको बच्चे को खुद से खाने की कोशिश करने दीजिए। नहीं, बच्चे खुद से जब तक ट्राई नहीं करेगा तो बच्चा खाना नहीं खा पाएगा। इसलिए बच्चे को अटेम्प्ट करने दीजिए, क्योंकि बच्चे को ज़्यादा टाइम तक अपनी हैबिचुअल नहीं रखना, अपने हाथ से खिलाने की आदत नहीं रखनी है। ये आदत उसकी हमने धीरे धीरे कम करनी है, ताकि बच्चा अपने आप से खाना खाना स्टार्ट कर सके। और जब तक वो अपने आप से खाना नहीं खाएगा तो आप मान के चलिए उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। और फिर क्योंकि उसको पेरेंट्स से अलग हुए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, और बच्चा जब सेल्फ फीड पे आ जाएगा तो ऑटोमेटिक उसकी डाइट बढ़ेगी, उसका वेट बढ़ेगा और उसको इंडिविजुअली सेपरेट छोड़ दिया जाएगा। साथ में छोटे बच्चे में जब डे ओल्ड से 7 डेज़ का बच्चा होता है, हम कोशिश करनी चाहिए उसके खाने के अंदर, हैंड फीडिंग फार्मूले के अंदर, जब भी आप उसको मील दे रहे हो उसमें 1 ड्रॉप नियोपेप्टिन्स आप जरूर ऐड कर दीजिए। ये नियोपेप्टिन्स क्या होता है, उस बच्चे के खाने को, उसको हजम करने को या उसके डाइजेशन को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए जब भी आप मील देते हो तो 1 ड्रॉप नियोपेप्टिन डाल करके दे दीजिए। तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे जितना भी बच्चे को आपने फोर्सफुली खिलाया तो ऑटोमेटिक वो नेक्स्ट 2 से 3 घंटे में बिल्कुल डाइजेस्ट हो जाएगा। और बच्चा जब भूख लगेगी तो अपने आप से आपसे खाना मांगना शुरू कर देगा। जब वो अपनी आवाज़ में चिल्लाना शुरू करे तभी बच्चे को खाना खिलाने की कोशिश करनी चाहिए, उससे पहले बच्चे को कभी ना खिलाए। एक चीज़ जो यहाँ पे होती है अक्सर, यदि हम टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते हैं, यदि हम बच्चे को वो खाना ठंडे पानी में दे देते हैं तो उसके क्रॉप के अंदर ये खाना जा करके रुक जाता है, वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा। इसलिए जो वाटर का टेम्परेचर है, जब भी उसको खाना दीजिए कोशिश की एक थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर जरूर मेंटेन कीजिए। हर फीड को खिलाने से पहले उसमें टेम्परेचर देखिए, उसमें 22 से 24 आ रहा है तो बच्चे इजिली डाइजेस्ट करेंगे। क्योंकि पेरेंट्स भी जब अपने बच्चे को खाना खिलाते हैं, अपने मुंह के अंदर ले जाते हैं तो ऑटोमेटिक वो खाना थोड़ा सा गर्म हो जाता है, उनके लिए डाइजेस्ट करना इजी होता है। सेम वही पॉसिबिलिटीज़ हमने एनवायरनमेंट में या आर्टिफिशियल तौर पे हम उसको फीड दे रहे तो करने चाहिए। जो सॉफ्ट फूड आपका होता है वो अपनी जैसे पानी में भिगोया तो कोशिश कीजिए उसको देने से पहले एक बार थोड़ा सा गर्म पानी में डिप करके बाहर निकाल करके और उसको हाथ से मैश करके दीजिए, ताकि खिलाते वक्त वो भी थोड़ा सा गुनगुना टाइप करे कि गर्म रहे, ताकि उसको डाइजेशन होने में कोई दिक्कत नहीं। आप उस सॉफ्ट फूड के अंदर नियोपेप्टिन ड्रॉप मिक्स कर सकते हैं और 1 ड्रॉप मल्टीपल विटामिन का और 1 ड्रॉप कैल्शियम का, ये 3 चीज़ें दीजिए ताकि उसकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो भी कंप्लीट हो सके। तो छोटे बच्चे की केयर जो है इस तरीके से करते हैं। और छोटे बच्चे को जब भी आप खाना खिलाते हैं एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि खाना खिलाने के बाद हैंड फीड कराने का स्पेशली आप एक गीला टॉवल लेकर के उसके मुंह को साफ़ कर दीजिए या उसके पंखों के ऊपर कहीं खाना लग गया उसको साफ़ कर दीजिए, वरना जहाँ वो फूड बॉडी पे जहाँ कहीं भी चिपक जाता है या वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हो की पॉसिबिलिटी रहती है। इसलिए हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करना ज़रूरी है। हर फीड के बाद बर्ड्स को साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिर्फ छोटे बच्चे को खाना खिलाते हुए यही ध्यान रखिए, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कबूतर के छोटे बच्चे को दाने के अंदर, खाने के अंदर हम क्या दे सकते हैं और उसको खाने का खिलाने का तरीका क्या है और कौन कौन सी दवाई उसमें देनी है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपका मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।